निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओवाई ट्रेंड से। एफआईआईज का पोजीशन क्या है इंडेक्स फ्यूचर में। पहले इन्होंने क्या किया था, हैवी फ्यूचर लॉन्ग किया था, जिसकी वजह से मार्केट में एक पैराबोलिक अप ट्रेंड आया था, देख रहे हैं यहाँ पे। अब नेट एफआईआई शॉर्ट में है और वो अपना पोजीशन घटा नहीं रहे हैं, यानी शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना शॉर्ट बढ़ा रहे हैं। उसके विपरीत यहाँ पे क्लाइंट अपना पोजीशन लॉन्ग में बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि अभी जो डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी बियरिश है। सेंटिमेंट क्या है, बियरिश है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। पहला जो कंडीशन आया यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए बियरिश, यानी नेट शॉर्ट आया एफआईआई। सेंटिमेंट क्या है, बियरिश है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे पुट कॉल रेशियो क्या है 1.05, यानी साइडवेज है, न तो नेगेटिव है न तो पॉजिटिव है। क्या है, साइडवेज है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे निफ्टी में ओआई बिल्टअप कैसा है, यहाँ पे नेट पुट साइड में ठीक ठाक शॉर्टिंग हुई है। यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन घटी है, यानी शॉर्टिंग घटी है, क्योंकि आज थोड़ा मार्केट बुलिश था, इसकी वजह से कॉल साइड में घटी है। पुट साइड में भी घटी है, लेकिन नेट पुट साइड में पोजीशन ज्यादा खड़ी है, यानी यहाँ पे नीचे साइड में पुट का सपोर्ट है, ऊपर साइड में कॉल का सपोर्ट कमजोर हुआ है, यानी वीक हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओवाई बिल्टअप बता रहा है और पुट कॉल रेशियो बता रहा है कि साइडवेज है, मार्केट क्या है, साइडवेज है। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं इसको भी। पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है, साइडवेज। ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है, साइडवेज, यानी मार्केट किसी भी साइड जाने के लिए रेडी है। अब आगे देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डेली चार्ट में क्या चालू है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है। देख रहे हैं दोस्तों, लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है, यानी पुल बैक पे हमें शॉर्ट करने का चांस ढूंढना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन क्या हुआ, पुल बैक पे शॉर्टिंग का चांस ढूंढना चाहिए। पुल बैक हो रहा है। यहाँ पे निफ्टी क्या हुआ है, रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज हुआ है। पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा है, 19502 से लेके 19470। ठीक है दोस्तों, 19502 से लेके 19470, यानी कुल 30-35 पॉइंट का ये रेजिस्टेंस है जिसमें निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम एक बार इसको नोट कर लेते हैं अपना एक्सेल में। ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल डाउन ट्रेंड, यानी लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं लोअर लो, यहाँ पे लिख देते हैं लोअर हाई लोअर लो लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, बेयरिश पोजीशन हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे। ये भी क्या हो गया, बेयरिश पोजीशन हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बेयरिश नोट कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं 30 मिनट पे क्या चालू है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डेली चार्ट का लोअर हाई लोअर लो यहाँ पे एकदम क्लियर विजिबल है। ठीक है, पहला। दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है और उस ट्रेंड लाइन के पास आज यहाँ पे निफ्टी पहुंचा हुआ है, डेली ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास पहुंची हुई है। दूसरा यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या हो गया, और यहाँ पे भी हल्का रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पे क्या हो गया, वापस रेजिस्टेंस आया। दूसरा क्या है, यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस है, प्लस एफआईआई डेटा नेगेटिव है, यानी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट क्या हो जाएगा, 19,300 यहाँ पे आएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस 19,350 के आसपास रख सकते हैं। जैसे इसको तोड़ के नीचे जाता है तो हम अपना स्टॉप लॉस नीचे खिसका सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें एक बड़ी पोजीशन मिल सकती है। यहाँ पे मान लो यहाँ से रिवर्स भी हो गया तो हमारा आधा प्रॉफिट
बुक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट कैसा करना है, यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार मिल जाता है तो हमें शॉर्ट करना है, या कोई इस तरह की बेयरिश कैंडल मिल जाती है तो हमें शॉर्ट करना है, या ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लो, ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो हमें शॉर्ट करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट करना है। लॉन्ग के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है अभी दोस्तों। लॉन्ग से हम अभी दूर ही रहेंगे। कब तक? जब तक यहाँ पे ये 650 क्रॉस नहीं कर लेता। जैसे ही 650 क्रॉस कर लेगा हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ पे 800 तक, इस एरिया तक ही लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे जैसे निफ्टी पहुंचेगा हम एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से जब रिवर्सल आएगा तो बहुत तेज वाला रिवर्सल होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें लॉन्ग से बचना चाहिए और हमें शॉर्ट पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस आया हुआ है, इस रेजिस्टेंस पे हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मान लो कल गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा, दूसरा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ पे 600 के पास आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेंगे तो हमें इस एरिया में लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है। कौन सा एरिया? 505 से लेके 600, ये 100 पॉइंट के अंदर हमें लॉन्ग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें इसको नो ट्रेड जोन समझना चाहिए। यहाँ पे ये नो ट्रेड जोन हो गया 19500 से लेके 19600। हमें शॉर्ट कहाँ पे करना है? यहाँ पे करना है। लॉन्ग कहाँ पे करना है? 650 के ऊपर। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है? 800 के आसपास। और उसके बाद मार्केट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे अगर हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम शॉर्ट जरूर करेंगे 800 के आसपास। कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यानी शूटिंग स्टार और कोई बियरिश कैंडल मिल जाती है तो वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे डेली चार्ट पे ट्रेंड क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, यानी डाउनवर्ड है, यानी बेयरिश है। ठीक है दोस्तों, निफ्टी क्लोज इन रेजिस्टेंस एरिया। अब ट्रेड भी हमने देख लिया। ट्रेड क्या करना है? हमें शॉर्ट का देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमने फाइनल कर लिया। हमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। कहाँ पे देखनी है मैंने वो भी दिखा दिया। तो अब हमें देखना है 5 मिनट चार्ट पे ट्रेड। 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे हमें ट्रेड और ट्रेंड देखना है। ठीक है दोस्तों, ट्रेड एंड ट्रेंड। तो 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं निफ्टी के। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो आज निफ्टी गैप डाउन हुआ उसके बाद क्या कर रहा था? हायर हाई हायर लो लगा रहा था। ठीक है, और यहाँ पे निफ्टी ने आज एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बना दिया। ये पॉइंट मिला देंगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी हो जाएगा। अब हमारे पास क्लियर जोन हो गया। यहाँ पे क्या है? 5 मिनट चार्ट पे सपोर्ट भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे ये सपोर्ट एरिया है 19,416 से लेके 19,407। ये सपोर्ट एरिया है, यानी कल जब निफ्टी इसको तोड़ेगा यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये एरिया क्या है? 380 के आसपास। ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हमें क्या करना है? यहाँ पे इंट्राडे शॉर्ट करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमें इंट्राडे, जैसे ही यहाँ पे निफ्टी आए इस तरह से ब्रेक करें तो यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट हो जाएगा 19,300। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे गैप डाउन हो जाता है, अगर यहीं नीचे गैप डाउन हो जाता है तो हमें वेट करना है इस रेजिस्टेंस का। अगर निफ्टी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे आता है, ये एरिया है 19,416 से लेके 19,407, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे कर्व बनाता है नीचे साइड में तो हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। टारगेट होगा 19,300। तो 2 शॉट हमने देख लिया। पहला शॉट यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो सीधे, दूसरा गैप डाउन होकर रिटेस्ट करे तो यहाँ पे शॉर्ट करना है। तीसरा हो सकता है, तीसरा यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो 30 मिनट वाला है उसको यहाँ पे ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करे तो हमें यहाँ पे 500 के ऊपर यानी 510 520 के आसपास लॉन्ग करना है और 490 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट होगा 19,600। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी ओआई क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी ओआई बोल रहा है कि मैं बेयरिश हूं। देख रहे हैं यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन ज्यादा खड़ी है, पुट साइड में पोजीशन कम खड़ी है, यानी बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? बेयरिश। ये क्या हेल्प कर रहा है? निफ्टी का जो हमने देखा डेटा उसको हेल्प कर रहा है, निफ्टी के डेटा को भी ये हेल्प कर रहा है कि भाई ये बेयरिश है। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर क्या है? 0.84 यानी बेयरिश है। पीसीआर भी बेयरिश है। एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे बेयरिश है। ठीक है, पुट कॉल रेशियो बेयरिश। ऑप्शन ओआई क्या है? बेयरिश है। ये साइडवेज नहीं, ये बेयरिश है। डेली चार्ट पे यहाँ पे ये एक सपोर्ट एरिया है, कौन सा? 43,655, 43,676 एक सपोर्ट है। आज यहीं पे गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ से एक बाइंग आ गई या शॉर्ट कवरिंग आ गई। दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे बाइंग हुआ है, अगर मान लो यहाँ पे बाइंग हुआ है, जैसा कि हम कैंडल देख रहे हैं, बाइंग की कैंडल है और निफ्टी पे भी बुलिश कैंडल है, तो दोस्तों डेटा बेयरिश क्यों है? समझ रहे हो? अगर ये बुलिश कैंडल है तो डेटा बेयरिश क्यों है? आप समझिए, ये सिर्फ फंसाने का काम चालू है। यहाँ पे एफआईआई यानी ऑपरेटर्स फंसाने का काम कर रहे हैं। बुलिश कैंडल तो बना, लेकिन अभी भी वो शॉर्ट में है। आज उन्होंने कोई लॉन्ग भी नहीं किया है एफआईआई इंडेक्स में, उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग करी है इंडेक्स फ्यूचर में। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग करी है, शॉर्ट तो बढ़ाया नहीं लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग जरूर करा है। ठीक है, यहाँ पे बन रही है क्या? बुलिश कैंडल, लेकिन हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, बेवकूफ़ मत बनिए इसको देख के। हो सकता है यहाँ से ऊपर चला जाए, लेकिन अभी डेटा तो बेयरिश है। जब तक डेटा बेयरिश है तो हमें लॉन्ग से बचना चाहिए। तो एक बार हम लेवल देख लेते हैं पूरा क्या है। ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 44,083 पे है, मतलब 44,000 पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर 44,000 क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 44,470, मतलब 44,500 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद 44,650 जो कि एक स्ट्रॉन्ग वाला रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आया तो यहाँ से गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है 44,650 से लेके 44,500, और जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है प्राइस के वो ये वाला है 44,000, जो कि एक राउंड फिगर भी है। हो सकता है कल अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुले तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। ठीक है, उसको हम देखेंगे डेली चार्ट पे, समझेंगे। ठीक है, उसको डेली चार्ट पे समझेंगे। इसने क्या किया? बैंक निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करा है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, और जो यहाँ पे पुल बैक्स भी आ रहे हैं बहुत छोटे आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निफ्टी में थोड़ा पुल बैक तो बड़ा था, यहाँ पे पुल बैक भी बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। यहाँ से पुल बैक आए और उसके बाद डाउन। ठीक है, यहाँ पे अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो इसी एरिया में यहीं पे 20 SMA मूविंग एवरेज भी है। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा प्राइस रुक रहा है। ठीक है, अगर मान लो अगर 20 SMA को सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो हम लॉन्ग करेंगे ना, लॉन्ग ऊपर करेंगे, इसके नीचे करेंगे 44,650 के ऊपर करेंगे। क्या दिक्कत है? कोई छोड़ थोड़ी ना जाएगा, मार्केट नहीं छूटने वाला है। ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस हो जाएगा, और कोई ऊपर मेजर रेजिस्टेंस नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग के बारे में तब सोचेंगे, अभी हम पुल बैक पे शॉर्ट के बारे में ही सोचेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या बोल रहा है? बेयरिश है। ठीक है, चलते हैं एक्सेल पे। डेली चार्ट ट्रेंड क्या है? बेयरिश है। कैंडल स्टिक क्या है? बेयरिश। ओह, 30 मिनट चार्ट पे देखो दोस्तों, यहाँ पे तो क्लियर डाउन ट्रेंड आप देख रहे हो। पुल बैक कैसे आ रहे हैं? छोटे छोटे यहाँ पे पुल बैक्स आ रहे हैं। यहाँ पे पुल बैक और भी छोटा हो गया, और यहाँ पे देखो दोस्तों, और यहाँ पे क्या हुआ है? इसी ट्रेंड लाइन पे रुका हुआ है। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे रुका, मान लो कल गैप अप भी हो जाता है तो ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस इसको रोक देगा और यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मान लो इसके ऊपर भी गैप अप हो जाता है तो ये वाला रेजिस्टेंस रोकेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है 44, 500, 600 वाला एरिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है, ये वाला बड़ा वाला ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है। आप ये पुल बैक्स पे मत जाइए। कल भी तो पुल बैक हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ? आज
गैप डाउन हो गया, रिकवरी हुआ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है तो पुल बैक आएगा ही, इसे हमें बच के रहना है, ठीक है। इन पुल बैक से बच के रहना है। एक्सेल पे 30 मिनट चार्ट क्या है, बेयरिश। अपोजिंग लेवल क्या है, एकदम अपोजिंग लेवल पे ही तो क्लोज हुआ है। अपोजिंग लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज इन रेजिस्टेंस एरिया। शॉर्ट का ट्रेड हम यहाँ पे डाल देते हैं, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो हमने बैंक निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी में क्या करना है, शॉर्ट करना है। कहाँ पे, पुल बैक पे, यानी रेजिस्टेंस पे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्राडे में क्या कर सकते हैं। अभी हमने देखा स्विंग, अब हम देखते हैं इंट्राडे में। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, एकदम क्लियर डेटा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ट्रेड ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे गया और यहाँ पे बेयरिश कैंडल बना रहा है, बेयरिश कैंडल बना रहे तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हो। नहीं हिम्मत होती है शॉर्ट करने की तो वेट करो, ये वाला ट्रेंड लाइन आगे तक करो और इसको ब्रेक डाउन करे तो यहाँ पे शॉर्ट कर दो, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे कल मार्केट खुलते ही इसको ब्रेक डाउन कर दें, ये वाला एरिया 43,850 वाला एरिया ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे शॉर्ट करो। टारगेट क्या होगा, 43,750 यानी 100 पॉइंट का होगा। इसको ब्रेक डाउन करने पे 43,655 और अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर दिया तो पूरा लंबा टारगेट खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे क्योंकि पूरा डेटा बियरिश है, चार्ट बियरिश है। जब बुलिश हो जाएगा तो हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। तो इस तरह से हम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट का पोजीशन बना सकते। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।